देश में उच्च शिक्षा में नवीन प्रवेश व्यवस्था CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय का मकसद है कि गांवों, कस्बों, शहरों में रह रहे हर एक छात्र को CUET के बारे में जानकारी हो। आगामी 2022 के शैक्षणिक सत्र से संपूर्ण विश्वविद्यालयों के लिए, मुख्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए CUET के माध्यम से प्रवेश परीक्षा होगी और इसको NTA करेगा। NTA का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और CUET का पूरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। ये एक अभिनव पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह की समानता और साथ ही साथ एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना जो सबको आसानी से उपलब्ध हो। इससे पहले हमारे छात्र छात्राओं को कई तरह के बोर्ड की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और उसमें भी अगर वो 99% अंक भी प्राप्त कर लेते थे तो दिल्ली जैसे हमारी राजधानी है, उस राजधानी के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी उनका एडमिशन नहीं होता था। तो 99% नंबर लाने वाले किसी भी छात्र छात्रा का अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन न हो तो वो बहुत निराश होते थे। इस तरह की जो बाध्यता है इसको CUET ख़त्म करेगा और इसमें जितने भी अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, जिसमें अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं नंबरों के क्षेत्र में, वो सब ख़त्म करते हुए एक टेस्ट होगा। एकमात्र एक टेस्ट के जरिए किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी, किसी भी क्षेत्र की छात्र छात्रा जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे वो हमारे सेंट्रल हिमालय के हों, चाहे वो हमारे दक्षिण भारत के हों, किसी भी क्षेत्र के वो छात्र छात्राएं हों, वो इस परीक्षा के माध्यम से भारतवर्ष में स्थित समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। न केवल भारतवर्ष के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बल्कि जो भी विश्वविद्यालय और जो भी शैक्षणिक संस्थान इस CUET के लिए अपनी राय दे चुके हैं कि हम इसके माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराएंगे, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक नया दरवाज़ा हमारे छात्र छात्राओं के लिए खोलता है, जहाँ पर इवन हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र के जो छात्र हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, हैदराबाद या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो प्रवेश ले सकते हैं अगर वो उस प्रवेश परीक्षा में पास हो जाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें बोर्ड के जो अंक हैं उनका कोई ख़ास महत्व अब नहीं रह गया है। दूसरी चीज़ जो इसमें ख़ास है वो ये है कि NTA ने काफ़ी पहले छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अपना रजिस्ट्रेशन उनका अभी चल रहा है और इस रजिस्ट्रेशन को 6 मई तक पूर्ण होना है। तो छात्र छात्राओं से जो भी 12वीं कक्षा में हैं उनसे विश्वविद्यालय की अपील है कि वो NTA की वेबसाइट और जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, CUET की वेबसाइट है, उसको देखें और वहाँ पर अपना फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण कर लें और जो परीक्षा है वो जुलाई में होगी। इस परीक्षा में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो ज्ञान की परीक्षा है वो 12वीं के सिलेबस पर आधारित होगी, ख़ास तौर पर NCERT की जो बुक्स हैं उन पर आधारित होगी और ये परीक्षा डोमेन जो उनका सब्जेक्ट है उस पर और इसके अलावा जो उनकी जनरल नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए परीक्षा ली जाएगी। और ये परीक्षा कुछ इस तरह की नहीं होगी जो छात्र छात्राएं इसको पास न कर पाएँ। तो ये एक व्यवस्था संपूर्ण भारतवर्ष के लिए की गई है और ये इसलिए भी की गई है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एकीकरण की बात करती है। पूरे जो शैक्षिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनके इंटीग्रेशन की बात करती है और शिक्षा के माध्यम से जो हमारे भारतवर्ष का इंटीग्रेशन होगा वो अतुलनीय होगा। तो इसमें अभी कुछ बाधाएं आएंगी क्योंकि कई सारे वर्गों को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है और वो सोचते हैं कि आखिर ये
इस तरह की प्रवेश परीक्षा हो क्यों रही है। तो पहले उन्हें कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती थी। जैसे अगर मान लीजिए कोई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहा है तो दिल्ली के अलग से देगा, JNU की दे रहा है तो वो अलग से देगा, हैदराबाद की दे रहा है तो अलग से देगा, गढ़वाल विश्वविद्यालय की दे रहा है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की अलग से देगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं थी जिससे कि छात्र छात्राओं पर बहुत ज़्यादा एक तरह का दबाव पड़ता था, वो दबाव भी इसके द्वारा समाप्त होगा। हमारा विश्वविद्यालय चूँकि NTA के साथ और CUET में ऑलरेडी हमने इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमने अपनी सहमति दी है कि हम इसके माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं कराएंगे। हमने एक टीम बना दी है जिसमें कि CUET के नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है प्रोफेसर अनिल नौटियाल, और हमारे जो छात्र कल्याण के अधिष्ठाता हैं प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी, ये सारे मिल करके जगह जगह जा करके एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जागरूकता स्कूल के स्तर से आएगी। तो विश्वविद्यालय ने इसमें कई तरह के काम किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा स्कूल के टीचर्स के साथ संवाद करके, स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ संवाद करके, उनको बताकर, और जितनी गाइडलाइंस NTA की तरफ से आती हैं, मंत्रालय की ओर से आती हैं, वो सारी गाइडलाइंस सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स के माध्यम से सभी विद्यालयों को ये जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा वेबिनार भी विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है, इससे पहले भी किए हैं और कल भी एक वेबिनार है और आज भी एक वेबिनार है जिसमें कि जो हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण हैं प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी, वो स्कूलों के अध्यापकों से, उनके प्रिंसिपल से, अभिभावकों से और छात्र छात्राओं के साथ एक संवाद करेंगे ऑनलाइन, जिससे कि उन्हें बताया जा सके कि आखिर ये CUET क्या है और उनको इसमें क्यों भाग लेना चाहिए। इसके अलावा कई तरह के पैम्पलेट छपे हैं, कई तरह के प्रचार और प्रसार की सामग्री छापी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो मेरा सभी से व्यक्तिगत तौर पर भी अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से भी इस जानकारी को हर उस छात्र छात्रा तक पहुंचाएं जो कि 12वीं के बाद विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का इच्छुक है और CUET के माध्यम से प्रवेश ले। धन्यवाद। CUET इस दौरान इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी परीक्षा के आधार पर उन्हें देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल पाएगा। CUET जो 2022 में कंडक्ट हो रहा है एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ये एक बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, इसलिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी के संदर्भ में ये एक अगला कदम है। देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में छात्र एक ही टेस्ट के द्वारा एक ही परीक्षा दे करके एलिजिबल हो सकें, ये एक प्रयास है। और अपने आसपास के ही किसी परीक्षा केंद्र में बैठ करके वो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए 12वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उनका एक साल खराब न हो। तो इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा बड़े स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के तहत ही प्रवेश मिल पाएंगे। ऐसे में इंटरमीडिएट स्तर के छात्र छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा हेतु CUET 2022 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट
के तहत हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्रचार प्रसार हेतु हमने विभिन्न माध्यमों का सहयोग लिया है। जैसे सबसे पहले तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की है, प्रेस के माध्यम से जगह जगह ये सूचना जाए, इसके लिए प्रयास किया है। सोशल मीडिया का जितना उपयोग हो सकता था उस सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का हमने उपयोग किया है। इसके साथ साथ मैंने सारे जितने हमारे संकायाध्यक्ष हैं, जितने डीन्स हैं, उनकी मैंने इस संबंध में बैठक बुलाई है। इसके साथ साथ हमने जितने हमारे प्रोक्टर हैं, जितने हमारे वार्डन हैं, जितने हमारे NSS के जो प्रोग्राम अफसर हैं, उनके हमने अलग से इसी संबंध में बैठक बुलाई है, और जिसमें कि हमने इसी बात को रखा कि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हो कि जो इसके लिए एलिजिबल छात्र हैं वो इससे वंचित ना रहे। इसके लिए हमने प्रयास किया है। हमने विभिन्न शहरों में, चाहे वह टिहरी जनपद में हो, चाहे पौड़ी जनपद में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में हमने नोटिस बोर्ड लगवाने की व्यवस्था की है। पंपलेट के माध्यम से हमने ये अखबारों में पंपलेट रख करके ये इसको सर्कुलेट करने का कार्य किया है, जिससे कि अधिकतम लोगों तक ये सूचना प्राप्त हो। इसके साथ साथ हम वेबिनार भी इस पर कर रहे हैं। अभी तक कुछ वेबिनार हो गए हैं, एक वेबिनार हम आज ही कर रहे हैं, जिसमें कि हम लगभग 1000 प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, और जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के जो नोडल अधिकारी और उससे जुड़े हुए जो उस बोर्ड के जो मेंबर हैं, हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव, ये सभी लोग उस वेबिनार से जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमने एक रूट चार्ट भी बनाया है, जो हम दूर दराज के क्षेत्रों तक हम पहुँचें और छात्रों तक एक तो उनको इस बात की जानकारी दें कि आपको ये जो इस सूचना से वंचित रह गए हैं कि उनको ये फॉर्म अभी भरने हैं, जो हमारे स्नातक स्तर पर पूरे हुए तो एक तो वो सूचना जहाँ तक नहीं पहुँची है वो सूचना पहुँचानी है। दूसरा, छात्रों को फॉर्म भरने में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए भी हम हेल्प डेस्क के माध्यम से हम दूर दराज के क्षेत्रों में अलग, जैसे पौड़ी जनपद के लिए हमने डायरेक्टर कैंपस जो पौड़ी है, टिहरी जनपद के लिए जो डायरेक्टर टिहरी कैंपस हैं, वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और उन्होंने पूरा रूट चार्ट कर दिया कि कैसे जनपद के विभिन्न स्थानों पर उनकी पूरी टीम जाएगी और वहाँ पर भ्रमण करके और लोगों से, अभिभावकों से, छात्रों से, शिक्षकों से, प्रधानाचार्यों से संपर्क करेंगे और क्या कठिनाई आ रही है। यदि कोई आवेदन पत्र को भरने में कोई यदि कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से पौड़ी जनपद में और हमारे यहाँ से भी देहरादून हुआ, उत्तरकाशी हुआ, चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, हरिद्वार हुआ, इन जनपदों के लिए कल से हमारी ये टीम जाना शुरू करेंगे और जगह जगह इस तरह के एक तरह से हेल्प डेस्क का भी काम करेंगे और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर का काम करेंगे और वहाँ से फीडबैक भी लेंगे कि किस तरह से कौन सी कमियां हैं, किस तरह से हम उनको दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए ये कार्यक्रम हम संचालित कर रहे हैं। हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी जो है NEP के तहत जो CUET होने जा रहा है उसमें पूरी तरह से भारत सरकार को जो है सहयोग कर रही है और इसमें जो है 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ अभी पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें से एक HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी है। हमने शुरुआत की एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके जो कि प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल हैं और उनसे कहा गया कि वो एक अपनी टीम बनाएं, जो टीम उन्होंने अपनी बना रखी है। उसको देखते हुए हमने जो है समय समय पे NTA से मीटिंग की, अपने सब्जेक्टों को लेकर जो है सब्जेक्टों को मैपिंग करवाया कि हम कितने जो है कोर्सेज यहाँ पे चलाते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन समय समय पे देते रहे। वहीं 12वीं कर रहे छात्रों के मन में CUET की परीक्षा से संबंधित कई प्रश्न हैं। परीक्षा कितने नंबर की होगी, किस आधार पर होगी, इन सभी सवालों का जवाब गढ़वाल विश्वविद्यालय के CUET नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल नौटियाल बता रहे हैं। इसका परीक्षा पैटर्न ऐसा कि
हमारे पास 3 मुख्य स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। साइंस के जो बच्चे इंटर पास करने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो उनको अपने डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जैसे मैथ्स ग्रुप का है तो पीसीएम लेना चाह रहा है तो उसको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और ये एग्ज़ाम 45-45 मिनट के होंगे और जिसमें उसको 40-40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से कॉमर्स है तो कॉमर्स में उसको 3 स्ट्रीम लेने पड़ेंगे अपने डोमेन सब्जेक्ट की। तो कॉमर्स में जैसे उसको बिजनेस, अकाउंटेंसी, बीकॉम में उसको जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और ये भी जो है 45-45 मिनट के तीनों क्वेश्चन, तीनों जो है उसको पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरह से जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको 1 घंटे का जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें, जिसमें कि आपको बता दूं मैं एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है, तीनों में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुउद्देशीय या वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो जिसमें ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे और उसमें छात्र जो है बीए में आने के लिए इस टेस्ट को देगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा ये। और अन्य जो है कॉमर्स और साइंस वाले जो हैं वो डोमेन सब्जेक्ट में आधारित अपने क्वेश्चन पेपर देंगे। ये हमारी वेबसाइट में है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में हमने सब कुछ डाला हुआ है। और जैसे बीएचएम इत्यादि के लिए हमने जो है जनरल टेस्ट रखे हुए हैं और बाकी जो है डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो उसके जो इंटर बेस के जो सब्जेक्ट है जिस स्ट्रीम से वो आया है, और ये केवल एनसीईआरटी के बुक्स पर आधारित होंगे। ये केवल इंटर के 12वीं कक्षा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये उन्होंने कह रखा है। और आर्ट साइड में जो है जो जनरल टेस्ट होगा उसमें भी कहा गया है कि 75 क्वेश्चन आएंगे, छात्र को 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसमें उसको 35% क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं, तब जा कर के उसका एडमिशन हमारे यहाँ हो पाएगा। और ये सब जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जिसमें कि उसको कंप्यूटर बेस पे अपने क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि छात्र घर बैठे बैठे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। सबसे बड़ी खूबी है ये, एक समान एजुकेशन सबके लिए है। और हमारे जो उत्तराखंड में है, मैं एक चीज़ और बता दूँ, 11 सेंटर है, 11 सेंटर उत्तराखंड में, जैसे श्रीनगर है, टिहरी है, पौड़ी है, आपका देहरादून है, हरिद्वार है, रुड़की है, इधर बागेश्वर और अल्मोड़ा इत्यादि यहाँ सेंटर बना रखे, 11 सेंटर एनटीए ने। और हमारे यहाँ पर जो है एनआईटी यहाँ पर सेंटर बना रखा है। तो इस आधार पे ये जुलाई के 2nd वीक या 1st वीक में कभी भी ये एग्जाम हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताऊँगा मैं कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मतलब 4 क्वेश्चन में उसका जो है, अगर मोटे तौर पर कि एक क्वेश्चन अगर गलत करता है तो 1 नंबर उसका कटेगा, मतलब 0.25, हाँ 20 समझ लीजिए उसको। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो ये है उसमें।